नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां राहुल गांधी ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं बात दिग्गजों की उन सीटों की भी करेंगे जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी खास प्लानिंग बना रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही चुनावी हलचल की बात करेंगे और बताएंगे कि बस्तर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के मायने क्या हैं। तो चुनावी साल में बस्तर में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी प्रभारी के बस्तर दौरे के बाद अब कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन हो रहा है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से ही सत्ता की राह निकलती है। रिपोर्ट आप देखिए। रायपुर से ज्यादा बस्तर में हलचल, दिग्गजों के दौरे का मिलेगा फल। जी हाँ, वैसे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी हलचल बस्तर में दिख रही है। पहले बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर बस्तर संभाग के दौरे पर रहे, बैठकें ली और अब कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन बस्तर में शुरू हो गया है। इसमें पूरे संभाग के अलग अलग हिस्सों से लोग जुट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर में हो रहे बस्तर संभागीय सम्मेलन में संभाग के अलग अलग जिले के कांग्रेस पार्षद, अध्यक्ष, एमएलए, महापौर, नगर पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर संभाग के 7 जिलों के 12 विधानसभा से कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को जगदलपुर में प्रदेश सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया था और अब एक बार फिर कांग्रेस बस्तर में सम्मेलन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही है। दरअसल राज्य में ये मिथक है कि बस्तर संभाग को जीतने वाले दल की ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में ये मिथक सच साबित हुआ। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया, सरकार उसी की बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी। 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में उसकी सरकार बनी। हालांकि 2013 का चुनाव इसके अपवाद के रूप में देखा जाता है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि बस्तर हार कर भी बीजेपी सत्ता वापसी में सफल रही। आंकड़े बताते हैं कि 1999 को छोड़ दे तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रही सही कसर कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरी कर दी, जब दंतेवाड़ा की सीट भी बीजेपी से छीन ली। वोट शेयर में कौन कितना भारी रहा है, अगर इस पर नजर डालें तो 2008 में बीजेपी को बस्तर संभाग में 42.26% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 31.73% वोट मिले थे। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कांग्रेस को 42.99% वोट मिले थे, जबकि 2018 में बीजेपी को 35.09% और कांग्रेस को 43.37% वोट मिले थे। मतलब बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। बस्तर में आयोजित कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य 2023 के विधानसभा के चुनाव में बस्तर के 12 में से 12 सीटों पर पुनः जीत दर्ज कराना है और संगठन स्तर पर बूथ कमेटियों को मजबूती से गठन करना और भारतीय जनता पार्टी के झूठ, प्रोपेगेंडा और जो व्यवस्था की जो राजनीति है उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है और कांग्रेस समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है और उसके चलते वो बस्तर और सभी संभागों में उस संभागीय सम्मेलन कर रही है। बहरहाल अब आपको बस्तर संभाग की एक-एक सीटों का विश्लेषण बताते हैं। तो जानकारी के मुताबिक बस्तर संभाग की बस्तर सीट की बात करें तो 2008 में इसे बीजेपी ने जीता था। 2013 और 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। कोंटा में 2003, 2008, 2013 और 2018 से कांग्रेस जीतती आ रही है। जगदलपुर में 2008 और 2013 में बीजेपी जीती और 2018 में कांग्रेस जीती।
नारायणपुर में 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी जीती, जबकि 2018 में यहां कांग्रेस आई। कोंडागांव में 2008 में बीजेपी जीती और 2013 और 18 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। केशकाल में 2008 में बीजेपी जीती, जबकि 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। बीजापुर सीट पर 2008 और 2013 में बीजेपी जीती, जबकि 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। इसी तरह दंतेवाड़ा में 2008 में बीजेपी और 2013 में कांग्रेस जीती। 2018 में फिर यहाँ बीजेपी को जीत मिली, लेकिन बीजेपी विधायक की मौत के बाद दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिल गई। कांकेर में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 में और 18 में कांग्रेस को जीत मिली। भानु प्रतापपुर में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। चित्रकूट में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर जीतने के मायने क्या है। तो दरअसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जिलों पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व है। सभी 29 सीटों पर बस्तर के नतीजों का असर पड़ता है। 2018 में कांग्रेस को रिजर्व 29 में से 27 सीटें मिली, तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ग्राम स्वराज और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, न्याय योजनाओं के माध्यम से किसान, आदिवासी, मजदूर सभी के वर्गों के हितों के लिए जो कुछ भी काम किया है उसको हितग्राहियों तक पहुंचाने का संदेश कार्यकर्ताओं को संभागीय सम्मेलन के माध्यम से दिया गया है, जिससे बस्तर की सभी 12 सीटों पर फिर से कब्जा करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो 71 विधायक कांग्रेस से हैं, वो लक्ष्य को बढ़ाकर 75 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने बस्तर में ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी बस्तर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों दलों का मानना है कि प्रदेश में सत्ता का रास्ता बस्तर संभाग के चुनाव परिणाम के आधार पर तय होता है। संभागीय सम्मेलन पहले बीजेपी कराया करती थी, लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए संभागीय सम्मेलन कराने पर उतर आई है। हालांकि संभागीय सम्मेलन के आगाज के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर के संभागों में इस तरीके के सम्मेलन के माध्यम से चुनावी जमीन मजबूत करने जा रही है। देखना होगा इसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो यह है कि 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में यह मिथक सच साबित हुआ। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया, उसी की सरकार बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी। 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में सरकार बनी।